नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। चलिए रुक करेंगे आज की ताजा खबर की ओर। उधम सिंह नगर के खटीमा में आवारा पशुओं से हो रही दुर्घटनाएं एक बड़ी समस्या बन गई है। इन दुर्घटनाओं में कई लोग घायल हो रहे हैं और कुछ की मौत भी हो गई है। हाल ही में खटीमा के चकरपुर इलाके में एक बाइक सवार युवक की आवारा पशु से टकराकर मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। समाजसेवी तथा भूतपूर्व सैनिक विनोद जोशी ने बताया कि प्रशासन को आवारा पशुओं को पकड़कर आश्रय स्थलों में रखने के लिए कदम उठाने चाहिए। वहीं शिवसेना के जिला अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने शहर में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन से गुहार लगाई है कि शासन प्रशासन इन आवारा पशुओं को कहीं न कहीं रखने की व्यवस्था की जाए, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं से छुटकारा मिल सके। वहीं जानवरों को जो चोटिल हो जाते हैं, उनका समय पर इलाज न मिलने से उनकी स्थिति बदहाल बनती जा रही है। साथ ही दुर्घटना वाले लोगों को सरकार से मुआवजा भी नहीं मिलता। इसीलिए प्रशासन को यथाशीघ्र इस पर कार्य करनी चाहिए, अन्यथा हिंदूवादी संगठन को मजबूरन उग्र आंदोलन करने होंगे। माया शंकर की रिपोर्ट। देखिए, जिस हिसाब से सरकार में गौ रक्षा की बात करी जाती है, गौ माता की बात करी जाती है, वो सिर्फ किताबी बातें हैं, धरातल में कहीं नहीं दिखाई देती। और उसके कारण आज सड़क पर कई हादसे हो रहे हैं, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई है और लगभग महीने में एक आध एक्सीडेंट ऐसा ज़रूर देखने को मिलता है और कई जगह पर जानवर घायल मिलते हैं। गौशाला का निर्माण पहले दिया में हुआ था, वो गौशाला बह गई, तब भी हमने कहा था कि वो गौशाला ठीक जगह पर नहीं है। प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और वो गौशाला को बह जाने की आशंका रहेगी और वो बह गई। और आज हम लोग तेज़ी से 7.5 एकड़ में हल्दी पे गौशाला बना रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में वो 7.5 एकड़ पर वो गौशाला बनकर तैयार हो जाएगी, जिसकी कैपेसिटी लगभग 1,500 से 2,000 जानवरों की होगी। और उसके बाद जो है कि मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से निजात मिल पाएगा, लेकिन व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे कि इंसान और जानवर दोनों सुखी रहे, दोनों घायल ना हो, दोनों की मौत ना हो। देखिए, सरकार को जो भी सरकार की कमी के कारण जो भी एक्सीडेंट होते, जो मौत होते, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। अगर जानवर के कारण कोई एक्सीडेंट हो रहा है और जानवर इसलिए बाहर घूम रहे हैं आवारा की गौशाला नहीं बन पा रही, तो सरकार को उनके परिवार को राहत राशि देनी चाहिए, उनकी जो है व्यवस्था करनी चाहिए। गौशाला की डिमांड तो बहुत समय से है, काफ़ी समय बीत गया है गौशाला की डिमांड करते हुए, और आए दिन कोई ना कोई घटनाएं हो रही हैं। किसी घर का चिराग बुझ रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई कैजुअल्टी हो रही है। और उनसे यही दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी गौशाला का निर्माण किया जाए। अगर गौशाला बनने में कहीं पर देरी हो रही है तो कोई ना कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए सरकार प्रशासन के द्वारा, जहाँ पर जब तक गौशाला नहीं बन जाती है तो वहाँ पर जो है आवारा पशुओं की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं शाम होते ही सारे आवारा पशु जो है सड़कों पर बैठ जाते हैं। एक तो सड़कों पर गड्ढे हैं, ऊपर से आवारा पशु बैठे हुए हैं, जिस वजह से रोड पर निकलना भी मुश्किल है। और रात के समय तो एक्सीडेंट की संभावनाएं दुगनी हो जाती हैं। इसलिए जो है आप सही कह रहे हैं, उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए और गायों की व्यवस्था, ये आवारा पशुओं की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कि हर महीने 4 या 5 मौतें हो रही हैं और इनके साथ साथ जानवरों को भी चोट लग रही हैं। मैं तो प्रशासन से चाहता हूँ कहीं जंगल में या निगम में तार वाटी कर दी जाए और इनको वहाँ पे जमा कर दिया जाए, जब तक इनकी गौशाला नहीं होती है। और इन जानवरों से एक्सीडेंट होने से किसी घर के बाप ख़त्म होता है, बहन ख़त्म हो रही है, माँ ख़त्म हो रही है, किसी के भैया ख़त्म हो रहे हैं, तो आए दिन ये जानवरों के उससे इनको हर्जाना भी नहीं मिल रहा है। और मैं ये सोचता हूँ जब तक इनको जानवरों को कहीं ना कहीं इनको ठिकाने कराया जाए। हमें शासन प्रशासन से ये अनुरोध है कि जब तक ये आवारा पशुओं को क्या कहते हैं, इनका वो गौशाला में ना डाला जाए या इनको कहीं इकट्ठा ना करा जाए, हिंदूवादी संगठन को ऐसा ना करने पर कहीं रोड पे ना उतरना पड़े। मैं प्रशासन से चाहता हूँ इसे जल्द से जल्द इनके आवारा पशुओं को गौशाला में भेजा जाए। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष शिवसेना।